ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कन्या राशि अक्टूबर 2025 वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो जरूर अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, दयावान होते हैं, दया करने का इनका जीवन का लक्ष्य भी होता है और सेवा के अंदर वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लेकिन स्त्रियों के साथ में संबंध रखना भी उनके स्वभाव के अंदर होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, पहले हम ग्रहों के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। ग्रहों की स्थिति लग्न के अंदर सूर्य और बुध है। अब लग्न के अंदर सूर्य बुध दोनों है और दोनों राशि परिवर्तित कर रहे हैं। सूर्य है वो 17 तारीख को अपनी नीच राशि तुला में आने वाला है। बुध है वो 2 तारीख को ही अपनी उच्च राशि कन्या को छोड़कर तुला के अंदर आएगा और उसके बाद में 24 तारीख को इसी महीने की अक्टूबर की वो आगे वृश्चिक राशि में आने वाला है। मंगल वहां बैठा हुआ है दूसरे घर के अंदर तुला राशि के अंदर। कुछ समय के लिए मंगल, सूर्य और बुध साथ में रहकर मंगल भी राशि परिवर्तन करेगा और माह के अंत समय में यहाँ आएगा और साथ में उस समय बुध भी रहेगा। छठे घर के अंदर राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है। छठे घर का राहु श्रेष्ठ माना गया है। 7वें घर के अंदर शनि है मीन राशि के अंदर। 10वें घर के अंदर गुरु है। गुरु अतिचारी होकर कुछ समय के लिए कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में जाने वाला है। कब जा रहा है? 18 तारीख को। फिर आगे 12वें घर के अंदर शुक्र भी है और केतु भी है। केतु वहीं रहेगा। शुक्र है वो 9 तारीख को अपनी सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि के अंदर आने वाला है। ग्रहों की यह स्थिति है। मैं आपको कुछ तारीख नोट करवा रहा हूं, आप चाहे तो नोट करें या आप याद भी रखें। इन तारीखों में आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या भी कैसी आएगी? पारिवारिक और सामाजिक समस्या आपको घेर सकती है। यानी अपना विवाद नहीं, दूसरों के विवाद को देखकर आपको उस काम के अंदर लगना पड़ेगा, उस काम के अंदर आपको समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़े सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन भी लग सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। कौन सी तारीख है इस माह की? 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 एवं 28 तारीख जो है वो आपके लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी। इन तारीखों में आप विशेष ध्यान रखें और सावधानी रखें। कैसा रहेगा व्यापार की दृष्टि से? यह कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो विशेष उन्नत वाला तो नहीं रहेगा, लेकिन नुकसानदायक भी नहीं रहेगा। जरूर कार्य के अंदर समय व्यतीत करना पड़ेगा, कार्य के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। जिस कार्य में आप लगे हो उसके अंदर थोड़ी विलंब होगा, लेकिन अंत में मेहनत से आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर नए व्यापार का योग भी बन रहा है। यदि आप भूमि संबंधी, भवन संबंधी, निर्माण संबंधी आप काम करते हो तो आपको कहीं न कहीं लाभ दे सकता है। या आप कौन सा काम करते हो? आप अपने पैतृक काम, परिवार से संबंधित रिलेटिव काम करते हो, उसके अंदर भी आगे बढ़ने का समय आपको मिलने वाला है। नई योजना बनाकर आपके नए काम का, नए स्रोतों से आपको आय का साधन प्राप्त होने वाला है। लेकिन साथ में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है? आपको एक करिश्माई बदलाव आपको दिखाई पड़ सकता है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा साइड में जो आप कोई छोटा मोटा काम करते हो तो उसके अंदर इस माह के अंदर आपको सफलता की अच्छी चांस बन रहा है। इसलिए आप साइड में कोई शेयर मार्केट का काम करते हो या सट्टा बाजारी का काम करते हो या अन्य और छोटे मोटे कोई अलग काम करते हो, वहां से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको उसकी ओर भी थोड़ा चिंतन करते हुए काम करोगे तो आपको अच्छा लाभ होने का समय आ रहा है। यात्रा की दृष्टि से इस माह के अंदर आपको लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। हो सकता है आप जहां रहते हो वहां से बहुत दूर जाना पड़े यात्रा के लिए, या आपको विदेश जाना भी पड़े, यानी विदेश यात्रा है या दूर की यात्रा का, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा 2 प्रकार की आपके इस माह के अंदर आ रही है। एक तो व्यापार की दृष्टि से भी यात्रा का योग बन रहा है और एक आध्यात्मिक दृष्टि से या घूमने
फिरने की दृष्टि से भी इस माह के अंदर आपको विशेष योग बन रहा है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा अपने लोग भी आपके विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं, शत्रु आपके सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा अहंकार का भाव महसूस होगा। कन्या राशि वालों को अपने आप को दिखावे का भाव महसूस होगा, उसके कारण आपने अपने परिवार वाले, अपने लोग, आपके साथ में रहने वाले लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़ते हुए, अहंकार आएगा लेकिन उसको समझदारी पूर्वक कैसे लोगों के साथ में बर्ताव करना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से हमने बताया अच्छे योग होने वाले हैं। अब जब गुरु 18 तारीख को आय स्थान के अंदर आ जाएगा तो आपको अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला समय बन सकता है। आकस्मिक आपको धन का योग भी इस माह के अंदर मिल सकता है। संतान की दृष्टि से देखें तो थोड़ा समय मध्यम रहेगा। संतान आपके अनुसार चलने वाली नहीं रहेगी। संतान आपको धोखा दे सकती है। संतान आपके साथ में विश्वासघात कर सकती है। विद्यार्थियों की दृष्टि से 18 तारीख तक समय अच्छा रहेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर तो थोड़ी समस्याएं उत्पन्न आपको कर सकता है। पढ़ाई के अंदर मन न लगना और जो आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो उसके अंदर भी छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है, यह ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों के। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दर्शक मित्रों, एक बात आपको मैं और बताता हूं, ये जो समय आपके लिए है, यदि आप विदेश लंबी यात्रा करने का योग आ रहा है तो लंबी यात्रा का योग भी आपके इस माह के अंदर आने वाला है। और आपको एक और ध्यान रखना है, सामाजिक प्रतिष्ठा के अंदर आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपको निरंतर समय देना पड़ेगा, निरंतर आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो हो सकता है इस माह के अंदर आपको कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा के लिए आपका नाम आगे बढ़ जाए, ऐसा योग इस माह के अंदर आ रहा है। मित्रों की दृष्टि से देखें और भाई बहनों की दृष्टि से देखें तो कन्या राशि वालों के लिए यह महीना कहीं न कहीं अच्छा रहने वाला है। मित्रों का आप सहयोग मिलेगा, या आप जिनके साथ में व्यापार करते हो पार्टनर है उनका सहयोग मिलेगा, या कार्य के अंदर या सामाजिक क्षेत्र के अंदर अपने परिवार का यानी छोटे भाई बहन का आपको सहयोग मिलने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। धन के अंदर कहते हैं तो मंगल है, वो कहाँ है? धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है। फिर बुधवार आएगा, सूर्य नीच का होकर वहां दृष्टि करेगा तो 17 तारीख तक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन 17 तारीख के बाद में थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि गुरु आय स्थान के ऊपर उच्च का होके आ रहा है तो वो भी आपको लाभ देगा। तो कुल मिला के आपको आय की वृद्धि होने वाली है। रुका हुआ धन था वो आ सकता है, जिस धन के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सावधानी क्या क्या रखनी है आपको इस माह के अंदर। एक तो वाहन चलाते हुए सावधान रहना है, यानी गाड़ी आदि आप चलाते हो तो सावधानी जरूर रखें, अन्यथा छोटे मोटे चोट खरोच का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। घुटनों के दर्द का योग इस माह के अंदर आ रहा है। साथ में कौन सा योग आ रहा है आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब? आपको यदि अस्थमा की प्रॉब्लम आदि है या अस्थमा की प्रॉब्लम प्रारंभ भी हो सकती है, उस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपके साथ ऊपर हावी हो सकते हैं। छठे घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, शत्रु आपको हावी तो होंगे लेकिन शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन शत्रु आपकी योजनाओं को बिखर सकते हैं, इसलिए आप योजना बनाते हो तो किसके साथ में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कौन सी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस माह के अंदर आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं
और उधार देते भी हो तो वो आने में दिक्कत करेगी, इसलिए संबंध बिगड़ेगा, इसलिए उधार देने से पैसे बचने हैं और संभव हो तो किसी से उधार लेना भी नहीं है। लेन देन से जरूर आपको बचना है। आप किसी से मांगते हो वो लाने का प्रयास करो, आपके पैसे आने की स्थिति बन रही है, लेकिन न उधार देना है न उधार किसी से कर्ज लेना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दर्शक मित्रों, इस माह के अंदर दीपोत्सव का पावन पर्व आ रहा है। कन्या राशि वालों को धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, व्यापार के अंदर अभिवृद्धि चाहिए, तो दीपावली के पावन पर्व के ऊपर, दीपोत्सव के पर्व के ऊपर धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, ये 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के अंदर महालक्ष्मी का अनुष्ठान करो। कैसे कर सकते हो? कोई महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां जाकर महालक्ष्मी को घी और तेल का दीपक 5 दिन लगातार लगाना चाहिए और महालक्ष्मी को घर के अंदर या मंदिर के अंदर गुलाब के पुष्प 5 दिन तक चढ़ाना है। और साथ में क्या करना है, कमल का पुष्प मिल जाए या कमल गट्टे हो उसके ऊपर उसकी माला मिल जाए तो महालक्ष्मी की कोई नाम मंत्र से आपको माला करनी है या 108 कमल के पुष्प लेकर महालक्ष्मी का अर्चन करना है। यह करोगे तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दर्शक मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूं इस माह का कुछ उपाय। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो आपको अपने कुल देवी का पूजन करना है और साथ में भगवान गणपति की उपासना करनी है, यानी गणेश अंबिका का अनुष्ठान पूजन करोगे तो आपके जो संघर्ष आ रहा है व्यापार के अंदर, थोड़ा विलंब आ रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। दर्शक मित्रों, आपको साथ में एक और पूजन अनुष्ठान कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक बुधवार को गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को घास डालना है, केवल चारा नहीं डालना है, सेवा यानी गौशाला की साफ सफाई करना, गौ माता की सेवा करना, गौ माता के साथ में कुछ समय व्यतीत करना। इस प्रकार से करोगे तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।